कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। यूं बालों में उंगलियां फेरने को बाल संवारना नहीं बोलते, इसे इम्प्रेशन डालना बोलते हैं। मुझे गांव और गंवार दोनों पसंद नहीं है। बैठो बेटा। मैं शिकायत करने आई हूँ। किसकी शिकायत? सूरज ने मुझे देखा और देखकर होने वाली साली कह के छेड़ा। अगर आप लोगों को शहर नहीं जाना ना तो मत जाइए, मगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कह देती हूँ मैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, समझे तुम? आगे से तुम्हारी ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तू चल अंदर। देवेश, गांव की आधी आबादी को तो तुम बदल ही रहे हो, अब आधी को बदलने में मैं भी लग गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस गांव की औरतें अपने पैरों पर खड़ी हों। इसके लिए मैंने एक संस्था बनाई है। मैं सोच रही थी कि गांव की औरतों को जब भी अपने रोजमर्रा के कामों से फुर्सत मिले तो वो कुछ ऐसा बनाए जो वो बेहतर बना सकती हैं। जैसे अचार पापड़ बना सकती हैं या सिलाई बुनाई। वाह कल्याणी, ये तो बहुत अच्छी सोच है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गई ना तो इस गांव को खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस काम में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और उन्हें बेचने में तुम मेरी हेल्प करो। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो कल्याणी, मैं दुकानदारों को बोल दूंगा, वो प्रोडक्ट्स खुद आकर खरीदेंगे। लेकिन तुम्हें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्ट साफ सुथरे हो और स्वादिष्ट। हालांकि गांव की औरतें जो कुछ भी बनाती हैं, उनका जो पारंपरिक तरीका है ना, वो उंगलियां चाटने में मजबूर कर देता है। बस तुम्हें उन चीजों को बाजार के अनुसार ढालना होगा। कल्याणी, कोई भी देश तभी खुशहाल होता है जब उसके नागरिक जहां है वहीं रहें। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो दूसरों के हाथों का काम छीन लेते हैं, उन्हें बेरोजगार कर देते हैं। लोगों को वहीं रह के अपने लिए रोटी पैदा करनी चाहिए जहां वो है। और अब तो सरकार भी इस बात को समझ रही है, बहुत सारी सुविधाएं लागू की हैं और लोग जागरूक होकर उन सुविधाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। तो मतलब हम कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे कल्याणी। जब मैंने इस काम का बेड़ा उठाया था तब मैं अकेला था। इस गांव की दशा बदल दूंगा, ये विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ। लेकिन जब विश्वास पैदा होता है ना तो वो नाकामयाबी को सुला देता है। कल्याणी, पहले मैं इस काम में अकेला था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो बहुत कम समय में पालेंगे। एक बात कहूं, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।
यार दामू, तुझे पता है मेरे लिए इस गांव से दूर रहना और ज्यादा इसीलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि गांव छोड़ने के बाद मैं तुझसे भी तो दूर हो गया था ना। मेरे लिए ये 15 साल ऐसे कटे जैसे कि 15 जन्म बीत गया हो। पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे पैरों पर ऐसी ऐसी जंजीरें डाल दी थी कि मैं चाहकर भी तेरे पास नहीं आ पाया था मेरे दोस्त। अब जब सारी जंजीरें तोड़कर मैं तेरे पास इस गांव में आ गया तो मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए चिंता बन गई। उन दोनों को गांव रास ही नहीं आ रहा था यार। मैं बहुत बेचैन हो गया था। पर अब ऐसा लगता है कि कल्याणी को शायद थोड़ा ठीक लगने लगा। वो गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर मेरी छोटी महारानी, उसे अभी तक ये गांव समझ ही नहीं आया। शहर की चौकाचौंध वाली दुनिया उसके दिलो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। सुबह आई थी मेरे पास, पर अपना वो छोटे है ना, उसके बेटे सूरज ने उसे शरारत भरे अंदाज में कुछ कह दिया। हाँ, थोड़ी ज्यादा ही गुस्सेल है वो। गलत बात पर गुस्सा होना भी तो सही बात है ना। ना ना, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ गलत बातों पर गुस्सा नहीं करती, कभी कभी अच्छी बातों पर भी गुस्सा कर जाती है। ये तो उसके मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस बात पे गुस्सा करेगी, किस बात पे नहीं करेगी। देख रामू, हम दोनों अपनी आधी उम्र पार कर चुके हैं। अब कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को तुम्हारी तरह शहर पलायन ना करना पड़े। बिना मेहनत के ना शहर कुछ देता है और ना गांव। क्यों ना ऐसा करें कि हम अपनी धरती मां को अपनी मेहनत से सींचे। वो कहते हैं ना कि धरती सोना होती है। ये तो हमारे पूर्वज भी कह गए। माँ, मैं इस गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उन्हें चपाती बनाना सिखाएगी या पराठा? माँ, मैं चाहती हूँ कि गांव की औरतें अपने पैरों पर खड़ी हों। तो अभी गांव की औरतें किस पर खड़ी है? मैं गांव की औरतों को रोजी रोटी कमाना सिखाना चाहती हूँ। वाह! जो किसान सबके लिए रोटियां पैदा करता है, उन किसान की पत्नियों को तू रोजी रोटी कमाना सिखाएगी। ये रिवर्स एक्शन डिग्री कहाँ से ले ली तूने? तू चुप होगी अब? तू ना फिट है तू गांव के लिए। तू रह यहाँ पे। पहले आते ही ब्याह के लिए इसने लड़का चुन लिया, अब औरतों को बैठ के रोजी रोटी कमाना सिखाएगी। माँ, इसको बोलो कि ये चुप हो जाए। महारानी, अगर ये गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती है तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? बहन है माँ, इसे पागल होते नहीं देख सकती। किसी की मदद करना पागलपन है? मदद करना पागलपन नहीं है, बेवजह कुछ करना पागलपन होता है। ये सब 4 दिन की चांदनी है। कभी किसी शहर वाले को गांव में पलायन करते सुना है? नहीं सुना होगा। हमेशा गांव वाला ही शहर की तरफ भागता है। किस युग की बात कर रही हो तुम? आज कितने सारे लोग हैं जो अमेरिका, यूरोप से अपने गांव वापस लौट रहे हैं और यहाँ आके खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो यहाँ से सामान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओह, तो अब तू यहाँ की औरतों के साथ अचार पापड़ एक्सपोर्ट करने का सपना देख रही है? तू ना बन एक्सपोर्टर, रह यहाँ पे। तू बनी इसके लिए, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली। जब मैनीक्योर पेडिक्योर कराने के लिए पार्लर ढूंढेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा कि गांव और शहर में क्या फर्क है। क्यों लड़ रही हो तुम? जब देखो लड़ाई करती रहती हो दोनों। क्या हो गया? पापा, आपकी कल्याणी ना यहाँ की औरतों का कल्याण करने निकली है। यहाँ पे उनको अचार पापड़ बनाना सिखा रही है। अब उसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्टर बन गई है। जल्दी यहाँ के पापड़ अमेरिका के किचन में तले और बुने जाएंगे। जब पापड़ तले भुने जाएंगे तो तुम क्यों जल रही हो? ये कोई तरीका है बड़ी बहन से बात करने का?
और वैसे भी तुम्हें पता है, आजकल देश के कई गांव से सामान विदेश जा रहे हैं। कल्याणी, तुम चिंता मत करो, तुम उसकी बातों को ध्यान मत दो, ठीक है? तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। ये गांव के लोगों के लिए हम अपना पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके अगर उन्हें फायदा पहुंचाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? बहुत सही कर रही हो तुम। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच पापा। अब चलिए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ। रामू को मैं खो नहीं सकता, पर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी रामू के बच्चों को ना खोएं। इसीलिए मैंने रामू की बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगा है। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का रज्जू, जी माँ जी कहाँ हैं? अपने कमरे में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का सा बुखार है, पर सुबह तक ठीक हो जाएगी। मैं भी उनके कमरे में गई थी खाना लेकर, खिलाकर भी आई हूँ। आप चिंता मत कीजिए। देवेश्वर, कल्याणी तुम्हारे काम में हाथ बटा रही है ना? जी बाबूजी, वो कल्याणी गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती है, तो उसे गांव में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए वो गांव से परिचित नहीं है। तो उसने मुझे मदद के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि ऐसे कामों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, और मैं कल्याणी की मदद बिल्कुल वैसे कर रहा हूं जैसे आप अपने दोस्त रामू काका की करते हो। देवेश्वर, रामू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरे सगे भाई जैसा है। चोट मुझे लगती है दर्द उसे होता है, दर्द उसे होता है तो आंसू मेरे निकलते हैं। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे घर परिवार को वो अपना परिवार समझता था, लेकिन शादी के बाद जब पल्लवी उसकी जिंदगी में उसकी अर्धांगिनी बनकर आई, तो उसकी पूर्णता के लिए वो उसके साथ रहने लगा। मगर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उसे शहर लेकर चली गई, और रामू मेरी आंखों से दूर हो गया। लेकिन हमारे दिलों के बीच कभी दूरी आड़े नहीं आई। बेटा, इंसान जन्म लेता है, जीता है, मरता है, नई पीढ़ी आती है, उनका भी वही जीवन चक्र चलता रहता है। कौन आया कौन गया, लेकिन वो जो आया, उसकी जिंदगी में अगर रामू जैसा कोई होता है तो वो जिंदगी जी भर के जीता है, और जो जिंदगी जी भर के जीता है वही जिंदगी होती है। रामू को मैं कभी नहीं खो सकता, और मैं ये भी चाहूंगा मेरे बच्चे भी रामू के बच्चों को ना खोएं। इसीलिए मैंने रामू की बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगा है। हम लोग किसान हैं बेटा, मिट्टी का रिश्ता
मिट्टी जैसा रिश्ता। अच्छा अच्छा, अब खाना तो खा लीजिए। खाओ बेटा। जी। काका प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, बैठो बैठो बैठो। हाय। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका। अब काका, वो कल्याणी कहाँ है? हाँ वो हाय। हाय। अब कल्याणी, तुम बैंक गई थी लोन के लिए? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे, तुमने मुझसे मदद के लिए कहा है, इसलिए साये की तरह तुम्हारे पीछे हूँ। पता नहीं कब कहाँ कैसे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। थैंक यू, लेकिन बैंक ने मुझे लोन देने से मना कर दिया। पर क्यों? अरे 50 सवाल पूछने लगे। क्यों लोन चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या बनाओगी, क्या बेचोगी, तुम्हारे साथ काम करने वाली औरतें स्किल्ड हैं, उनमें हाइजीन सेंस है, और फिर लोन चुकाओगी कैसे? मैंने कहा ठीक है, मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पल्लवी, देवेश आए हुए हैं, चाय लाना जरा। हाँ आती हूँ लेकिन। अच्छा, अरे प्रणाम काकी। जीते रहो बेटा। कल्याणी, हाँ? एक्चुअली तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। ये क्या है? एक्चुअली तुम्हारा लोन पास हो गया। What? कैसे? रिश्वत देकर तो नहीं करवाया? क्या शक्ल से मैं तुम्हें रिश्वत देने वाला लगता हूँ क्या? शक्ल से तो नहीं लगते, लेकिन बताओ ना कैसे कराया? बैंक ऑफिसर ने जो तुमसे सवाल किए थे उसके जवाब मैंने दे दिए और उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया। अब तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। और हाँ, एक बात और, जो तुमने मुझसे पैकेजिंग और मार्केटिंग की बात की थी उसकी तैयारी भी मैंने कर ली है। तो अब तुम अपना ब्रांड कल्याणी तैयार करो। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बेटा चाय तो पी लो। जी जी काकी। लीजिए। हाँ, 3-4 बार चाय चाहिए दिन में। कल्याणी, एक बात और, मेहनत करना और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, और सबसे बड़ी चीज बैंक की किस्त टाइम से भरना, ताकि बैंक में तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बना रहे। थैंक यू। अब काका काकी, मैं चलता हूं, मुझे कुछ और काम भी है। प्रणाम। बाय। बाय। तुम पे हमारी कल जरा सी नजर क्या पड़ी, तुमने हमारे घर जाके सीधा शिकायत ही कर दी। तुम लड़की होते, मैं लड़का होती, और मैं ऐसे तुम्हें देखती और बालों में हाथ फेरते हुए जाती, तो तुम करते ना मेरे पापा से मेरी शिकायत। अगर मैंने किया तो क्या बुरा किया? दामन में टीका, बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका। देखो बसंती, पूरे तहसील में एक तुम ही हो जो सबसे बढ़िया अचार, मुरबा, सिरका और ये बड़वा मिर्च जो है ना, सबसे बढ़िया बनाती हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि कल्याणी बहन की संस्था के साथ जुड़ने में तुम्हें हर्ज क्या है? अरे कल्याणी बहन तो खुद आए थे ना तुम्हें संस्था से जुड़ने के लिए,
हाँ, लेकिन मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि खाली समय में मैं उस गांव में काम करके 4 पैसे घर में आए कमाऊं मैं। लेकिन उस गांव की वहाँ की वो औरतें मुझे माँ ना बनने की ताने देती रहती है। मुझे बहुत दुख होता है और दिल को चोट भी लगती है। भगवान ने मेरे भाग्य में बच्चा नहीं लिखा, लेकिन मैं क्या करूं उसके लिए। अब क्या क्या नहीं किया है मैंने। व्रत रखे, पूजा पाठ किए, मंदिरों देवालयों में माथा टेके, दवाइयां ली। इससे ज्यादा मैं क्या करूं बताओ। किसी का बच्चा गोद लेकर माँ बनो। काकी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस कल्याणी के साथ मिलकर काम कीजिए। मैंने आपके हाथों के अचार खाए, बहुत अच्छे अचार बनाती हैं आप। अब पूरे देश को आपके हाथों का स्वाद उठाने दीजिए बस। लेकिन बाबू, काकी, मैं जानता हूं कि इस गांव में कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। काकी, अब दुनिया बदल गई है, कुछ लोगों का चरित्र नहीं बदल सकता। आप बस काम कीजिए और ये सोचकर खुश हो जाइए कि 130 करोड़ आपके बच्चे हैं। कल्याणी इस गांव की औरतों की खुशहाली के लिए, उनकी प्रगति के लिए कुछ सपने देख बैठी है, और वो सपने तभी साकार होंगे जब आप सब लोग उसका साथ देंगे। वो चाहती है कि ये गांव एक खुशहाल गांव बने। यहाँ के लोग पशु पक्षी के साथ साथ यहाँ के पेड़ और पौधे भी हंसे मुस्कुराएं। तो आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए बस, और ध्यान दीजिए जय राम जी की। और हाँ, एक और बात, कल गांव में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन है। वहां डॉक्टर भी आएंगे और आपकी समस्या का हल भी होगा। ओए, रुक। तुम पे हमारी कल जरा सी नजर क्या पड़ी, तुमने हमारे घर जाके सीधा शिकायत ही कर दी। तुम लड़की होते, मैं लड़का होती, और मैं ऐसे तुम्हें देखती और बालों में हाथ फेरते हुए जाती, तो तुम करते ना मेरे पापा से मेरी शिकायत। अगर मैंने किया तो क्या बुरा किया। मैंने तुम्हारे देखने का बुरा नहीं माना, मैंने तुम्हारे देखने के तरीके को बुरा माना। तुम्हारा देखने का तरीका बहुत गंदा था। अच्छा, तो कैसे देखा जाता है लड़कियों को? देखना क्यों है? जब लड़की तुम्हें नहीं देख रही है तो उसको क्यों देखना है तुम्हें? अब ऐसा तो है नहीं तुम कहीं के राजा हो और मैं कोई प्रजा। ये दुनिया जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी तो है। जिसे चाहे मर्जी देखो, जैसा मर्जी चाहे सोचो। ना तुम मुझे देखना, ना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है, नहीं देखूंगा। थैंक यू। अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। अब जाऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं काका, वो मैंने आपसे आके इनकी शिकायत की थी, तो ये मुझसे पूछ रहे कि मैंने शिकायत क्यों की थी, और अब ये मान भी गए हैं कि अब मुझे नहीं देखेंगे। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। एक ही बीमारी से किसी भी गरीब के घर का
संतुलन बिगड़ जाता था। आज भारत सरकार के इन सुविधाओं के कारण वो गरीब से गरीब इंसान भी अच्छी से अच्छी जगह अपना इलाज करवा सकता है, और वो भी थोड़े से पैसों में। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। दामन मिट्टी का किसे